नमस्ते, मैं डॉक्टर दर्शना महाने, प्रोजेनेसिस फर्टिलिटी सेंटर की आईवीएफ कंसल्टेंट। तो आज हम जानेंगे फॉलिकुलर स्टडी के बारे में। फॉलिकल स्टडी के बारे में जानने से पहले हम यह जानेंगे कि फॉलिकल्स क्या होते हैं और इसकी स्टडी हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होती है। प्रत्येक स्त्री को जन्म से ही फॉलिकल यानी स्त्री बीज यानी कि अंडे, इसका जो अमाउंट होता है वो कांस्टेंट दिया जाता है। और अगर आपकी माहवारी रेगुलर है तो माहवारी के 14वें 15वें दिन एक फॉलिकल बड़ा होकर गर्भनलिका में आता है। इसी समय पे अगर शुक्राणु भी आते हैं तो फॉलिकल और शुक्राणु की मदद से गर्भ की उत्पत्ति होती है। तो इसी कारण से हमें फॉलिकल्स की साइज बढ़ना और उसके रप्चर होना, इसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होती है। फॉलिकल्स यह बहुत ही छोटे, फॉलिकल्स में जो oocyte होते हैं वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उसे ही हम स्त्री बीज कहते हैं। oocyte या स्त्री बीज, इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 120 माइक्रोन या उससे भी छोटे होते हैं। ये हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, इनफैक्ट यूएसजी पे भी दिखाई नहीं देते हैं। इसीलिए जब हम यूएसजी करते हैं तो हम फॉलिकल्स की स्टडी करते हैं। फॉलिकल्स माने पानी से भरी हुई थैलियाँ जिसमें oocyte होते हैं। हम फॉलिकल्स की साइज़ चेक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे oocyte मैच्योर होते जाता है वैसे वैसे फॉलिकल का साइज़ भी बढ़ते जाता है। तो इसे ही हम फॉलिकल स्टडी कहते हैं। अब जानेंगे कि फॉलिकल स्टडी किन पेशेंट की जानी चाहिए। फॉलिकल स्टडी उन लोगों की जानी चाहिए जिनके शादी को 1 साल से ऊपर हुआ है और प्रयत्न करके भी गर्भ नहीं रह रहा, उनके बाकी के टेस्ट भी किए हुए, जैसे पति के शुक्राणु नॉर्मल है, HCG टेस्ट यानी कि ट्यूब टेस्ट यह नॉर्मल है, उन स्त्रियों की हमें फॉलिकुलर स्टडीज स्टार्ट करनी चाहिए। अब फॉलिकल स्टडी में हम करते क्या है, प्रत्येक स्त्री को यह 2 अंडाशय दिए गए हैं जैसे आपको दिखाया गया है। इन अंडाशयों में स्त्री बीज होते हैं। मासिक के 2 से 5 दिन में ये स्त्री बीज की संख्या रिक्रूट होती है और इनकी सबकी जो साइज होती है वो समान होती है। मासिक के 5वें दिन के बाद से स्त्री बीज का साइज बढ़ना स्टार्ट होता है। जो स्त्री बीज बढ़ के 18 से 20 mm की साइज गेन करता है उसे हम डोमिनेंट फॉलिकल कहते हैं। यही डोमिनेंट फॉलिकल रप्चर होकर गर्भनलिका में आता है। जब वह गर्भनलिका में आता है और उसी समय अगर संभोग किया जाए तो शुक्राणु और स्त्री बीज के मिलने से गर्भ बनता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया। तो यही हम चेक करते हैं कि साइज बढ़ रहा है या नहीं और वो बढ़ के रप्चर हो रहा है कि नहीं, इसे ही फॉलिकल स्टडी यह कहा जाता है। अब हम यह जानेंगे कि फॉलिकल स्टडी के लिए हम कौन से दिन बुलाते हैं और कैसे करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी के लिए हम माहवारी के 2 से 5वें दिन बुलाते हैं। 2 से 5वें दिन जब हम यह दवाई देके स्त्रियों को बुलाते हैं तो 5वें दिन से हम स्त्री बीज बढ़ रहे हैं या नहीं यह देखते हैं। उन्हें दवाई देकर हम 5th डे को बुलाते हैं। 5th डे के बाद से हम यह देखते हैं कि साइज बढ़ रहा है कि नहीं। उसके बाद हम जैसे साइज बढ़ता है उसके हिसाब से 8वें 10वें दिन बुलाते हैं। फॉलिकुलर स्टडी हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि एब्डोमिनल सोनोग्राफी और योनि मार्ग द्वारा किया हुआ सोनोग्राफी, उसे TVS कहते हैं। एब्डोमिनल सोनोग्राफी में हम पेशाब की थैली को भर के रखने के लिए कहते हैं। एब्डोमिनल सोनोग्राफी में जो फाइंडिंग्स होते हैं वो कभी कभी थोड़ा कम ज़्यादा आ सकते हैं। प्रॉपर जो फाइंडिंग्स होते हैं वो TVS यानी योनि मार्ग द्वारा किए हुए सोनोग्राफी में प्रॉपर आते हैं, पर कुछ स्त्रियां इससे असहज होती है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन TVS से किया हुआ फॉलिकुलर स्टडी ये ज़्यादा एक्यूरेट होता है। अब हम यह जानेंगे कि हम पेशेंट को कैसे और कब कब बुलाते हैं फॉलिकुलर स्टडी के लिए। फॉलिकुलर स्टडी के लिए हम डे 2 से लेकर डे 5 तक इन 3 दिनों में कभी भी बुला सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपको अच्छा स्टडी करना है, प्रॉपर करना है तो डे 2 से ही बुलाइए। मैक्स टू मैक्स हम डे 5 तक बुला सकते हैं, उसके बाद बुला नहीं सकते क्योंकि फॉलिकल्स का रिक्रूटमेंट हो जाता है। डे 2 में जब पेशेंट हमारे पास आती है तो हम उसे 5 दिन का ओव्यूलेशन इंडक्शन का मेडिसिन देते हैं। माने 2रा, 3रा, 4था, 5वां, 6वां दिन तक हम उन्हें मेडिसिन देते हैं और मेडिसिन खत्म होने के बाद 6ठे दिन वो फिर से आती है। जैसे मैंने बताया कि दवाइयाँ लेने के बाद हम 6वें से 8वें दिन तक फिर से एक बार बुलाते हैं। यदि इस बार फॉलिकल का साइज नहीं बढ़ा तो हम उन्हें इंजेक्शन देते हैं, उसे इंजेक्शन HMG कहा जाता है। यह इंजेक्शन लगातार 3 दिन तक या ऑल्टरनेट डेट दिया जाता है। यह इंजेक्शन लेने के बाद हम फिर से पेशेंट को 8वें से 10वें दिन बुलाते हैं। इस टाइम पर हम फॉलिकल की साइज चेक करते हैं। नॉर्मली फॉलिकल का साइज इस दिन तक 18 से 20 mm तक बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ता है तो हम फिर से इंजेक्शन रिपीट कर सकते हैं। जब फॉलिकल का साइज़ 20 mm या उससे बढ़ जाता है तो हम पेशेंट को ट्रिगर देके एक तो उन्हें
संबंध रखने को कहते हैं या फिर IUI भी कह सकते हैं, जैसे भी पेशेंट की इच्छा हो। IUI करने के लिए हम ट्रिगर देके 36 घंटों के बाद उन्हें बुलाते हैं, रप्चर हुआ कि नहीं यह देखते हैं और IUI करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फॉलिकल स्टडी के दरमियान इंडोमेट्रियल सिस्ट, सिंपल सिस्ट या चॉकलेट सिस्ट ऐसी कोई सिस्ट तो है नहीं। यदि है तो पहले उनकी अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करनी चाहिए और उसके बाद ही हमें फॉलिकल स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। फॉलिकुलर स्टडी करने के बाद यदि आप प्लान रिलेशनशिप रखते हैं, जिससे मैंने बताया कि रप्चर होने के बाद पेशेंट को बताना कि वो प्लान रिलेशनशिप रखे, इसमें प्रेगनेंसी बढ़ने के चांसेस 6 to 8% बढ़ते हैं। यदि हम IUI करते हैं तो यही चांसेस 10 से 12% बढ़ जाते हैं। फॉलिकुलर स्टडी यह उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि शादी होके 1 साल हो चुका है और प्लान रिलेशनशिप भी रखे हुए हैं, लेकिन प्रेगनेंसी हो नहीं रही है। फॉलिकल स्टडी में हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि फॉलिकल बढ़ने के साथ एंडोमेट्रियम यानी कि जो यह अस्तर है, गर्भाशय की ज़मीन है, यह बढ़ रही है कि नहीं, यह भी हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड रिजल्ट्स के लिए फॉलिकल्स बढ़ने के साथ साथ एंडोमेट्रियम भी बढ़ना चाहिए। फॉलिकल स्टडी ये IVF और IUI में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब हम दवाइयाँ दे रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं तो फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं कि नहीं, यह हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉलिकल्स का साइज़ बढ़ना ही हमें बताता है कि हमें कितने अच्छे स्त्री बीज मिलेंगे। इसीलिए फॉलिकुलर स्टडी यह बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम IVF या IUI का ट्रीटमेंट करते हैं। फॉलिकुलर स्टडी के द्वारा ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बढ़ाकर IUI या IVF में स्त्री बीज प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए प्रॉपर फॉलिकुलर स्टडी यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ मैं आज का मेरा टॉपिक फॉलिकुलर स्टडी समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।